गाइस, मालती के पिता का एक और काला सच आया सबके सामने। मालती के पिता अपनी बेटी संगीता को मना किए कि युवराज को लेकर किसी के घर मत जाओ। कोई कितना भी बड़ा यूट्यूबर होगा, लेकिन जाना नहीं है युवराज बाबू को लेकर के। आखिर मालती के पिता इतना रोका टोकी क्यों लगा रहे हैं अपनी बेटी संगीता के ऊपर, जबकि युवराज के बर्थडे में संगीता के घर सब यूट्यूबर आए थे और जो आए थे उन्हीं के घर नहीं जाने दिए मालती के पिता। चंदा भौजी को आप लोग तो देखे ही होंगे कि युवराज के बर्थडे में वो 2 रोज पहले से ही आई थी, लेकिन चंदा भौजी के लाख बुलाने के बाद भी संगीता नहीं गई। तो सच जानना है कि क्यों नहीं गई संगीता चंदा भौजी के घर, तो वीडियो के अंत तक बने रहिएगा और पूरा वीडियो देखिएगा। तो गाइस, सबसे पहले आप सबका स्वागत करते हैं अपने उत्तर प्रदेश निशा सिंह के चैनल पे। तो कैसे हैं आप सब? अच्छे ही होंगे। जैसे कि सबको पता है कि 10 तारीख को चंदा भौजी के यहाँ भंडारा था और उस भंडारे में सारे यूट्यूबर आए थे, बड़े बड़े यूट्यूबर आए थे, लेकिन कुछ ऐसे यूट्यूबर थे संत कबीर नगर के, गोरखपुर के, जो कि नहीं पहुंचे थे। लाख फोन करने के बाद फोन भी नहीं रिसीव किए थे। उसी में से गाइस एक है महादेव और दूसरी है संगीता, मालती की दीदी। गाइस, ये दोनों के दोनों नहीं पहुंचे थे। महादेव का कहना है कि मेरे पास टाइम नहीं था इसलिए हम नहीं पहुंचे, और टाइम निकल जाएगा तो एक दिन मैं आऊंगा, जरूर आऊंगा। वहीं पे मालती के दीदी का कहना है कि हम आते, लेकिन कैसे आते, हमारे पिताजी मुझे रोक दिए कि किसी के घर नहीं जाना है, चाहे बड़ा यूट्यूबर हो या छोटा यूट्यूबर है। तो यहाँ पे हम पूछते हैं मालती के दीदी से कि जब युवराज का बर्थडे आप मनाई थी उस समय सारे यूट्यूबर को बुलाई थी और चंदा, राधा सब 4 रोज 5 रोज पहले से आकर रुकी थी, तो क्या अपने पापा से आप पूछी थी? अगर अपने आप पापा से पूछी होती तो मना कर देते, तो क्यों बुलाई थी सबको? किसी के पास इतना टाइम नहीं है कि किसी के घर जा करके इतना टाइम अपना खराब करे। वो लोग पागल थी क्या जो आ करके 4 रोज 5 रोज रुक करके और टाइम अपना खराब करी थी? युवराज जब से गया है आपके पास तब से राधा राज सपोर्ट कर रही हैं युवराज को लेकर के, बहुत ज्यादा वो सपोर्ट करी हैं। आज अगर राधा राज कुछ बोल भी रही हैं गुस्से में तो क्यों नहीं बोलेंगी? जो करता है उसी को गुस्सा आता है, जो नहीं करेगा उसको गुस्सा जरा से नहीं आएगा। आखिर चंदा के घर क्यों नहीं गई? ऐसा तो नहीं है कि आप किसी के घर नहीं जाती हो। आज 2 महीने से हम लोग वीडियो देख रहे हैं, ऐसा कोई वीडियो नहीं आता है जिस वीडियो में घर रहती हो अपने युवराज को लेकर के। हर वीडियो में यही दिखने में आता है कि घर से बेघर रहती हो किसी न किसी रिश्तेदारी में, वो भी साथ में युवराज भी रहता है। आखिर ऐसा क्यों? क्यों ऐसा? कहीं लालच तो नहीं आ गया था पैसा का कि अयोध्या काफी दूर है, वहां पे जाएंगे तो पैसा ज्यादा लगेगा, या फिर जिनके घर जाती हो वो लोग खुद लेने आते हैं, वहां पे पैसा नहीं लगता है, कुछ भी नहीं लगता है, किराया भाड़ा खाना पीना कुछ भी नहीं लगता है। क्यों जाती हो सबके घर? क्यों इतना घूमती हो? अगर जाती हो तो जो लोग इतना समय अपना खराब किए हैं तुम्हारे घर जा करके, उन लोगों के घर क्यों नहीं आती हो? युवराज को लेकर के जो आज गली गली टहल कर वीडियो बना रही हो ना, ये पब्लिक का ही देन है, ये यूट्यूब फैमिली का देन है जो कि युवराज तुम्हारे पास आज है। अगर ये सारे बड़े यूट्यूबर न लगे होते तो शायद मालती के ससुर से युवराज को कभी ले नहीं पाते, तुम लोग कभी नहीं ले पाते। लेकिन ये जो बड़े बड़े यूट्यूबर थे जैसे गोरखपुरिया भौजी थी, इनका पूरा सहयोग था युवराज को लेने के लिए। अगर ये लोग नहीं लगे होते तो आज युवराज अपने दादी दादा के पास होता और तुम लोग बैठकर झांझी बजाते होते। ठीक है, और क्या बताएं ये मंगरू चाचा को हम, जो कि दूसरे बच्चे के अंदर कमी ढूंढने के लिए इनके पास समय रहता है, दिमाग रहता है, सब कुछ रहता है, लेकिन जब अपने बच्चे गलतियां करते हैं तो इनकी आंख मुद जाती है, आंख पे पट्टी लग जाती। यहाँ पे संगीता आए दिन गलत करते आ रही हैं, लेकिन इनको जरा से दिखाई नहीं देता। एक बार ये संगीता को नहीं समझा सकते हैं कि बेटा जो अपने घर आए हैं उनके घर तो जाना ही पड़ेगा। आखिर जो आए थे प्यार से आए थे, युवराज को कुछ समझ कर आए थे, युवराज के मौसी को समझ के आए थे। आज उनके घर युवराज की मौसी युवराज को लेकर क्यों नहीं जा रही है? लग रहा है, इसलिए डर लग रहा है कि विष्णु को झूठे आरोप में फंसा दिए हैं हमारे पापा मंगरू चाचा। तो ये तो सत्य है, झूठे आरोप में विष्णु फंसाया ही गया है। इसलिए आपके घर वाले या मालती के पिता कोई भी एक ऐसा इंसान नहीं है जो कि सारे यूट्यूबर जहाँ पे इकट्ठा हो वहां पे 10 मिनट तुम लोग खड़े हो जाओ, क्योंकि गलत हो आप सब।
और जो गलत रहता है ना वो सत्य का सामना नहीं कर पाता है। अगर चाहे संगीता दी होती या शांति दी होती, कोई भी दिया होता, या फिर मालती के पिता स्वयं दिए होते राधा राज का जवाब, लेकिन राधा राज का जवाब देने के लिए किसी में हिम्मत नहीं जुट पाई, क्योंकि गलत हो, गलत कभी झुठलाया नहीं जा सकता। जो सही है वो सही है। विष्णु को झूठा फंसाया गया है, इसीलिए जहाँ पे सारे यूट्यूबर जमे होते हैं और बड़े बड़े यूट्यूबर होते हैं, वहां पे जाने में डर लगता है। संगीता को, युवराज को लेकर वहां पे वो नहीं जाती हैं, क्योंकि पे जाएंगी वहां पे विष्णु और मालती को चाहने वाले काफी लोग मिलेंगे और इन लोगों का मुंह हो जाएगा खिसिया के धुआं। इसीलिए नहीं गई ना चंदा के यहाँ, इसीलिए नहीं गई ना राधा के यहाँ। सच्चाई क्यों नहीं बता देती हो? बता दो, नहीं तो मंगरू चाचा से बोल दो ना कि सच्चाई बता दे। जो धर्म का राह अपनाते हैं, अधर्म पर कभी कदम ही नहीं रखते हैं। वाह मंगरू चाचा वाह, बड़े लालची है आपके परिवार, मान गए। पैसा देखो आप सब तो नदी में कूद जाओगे पैसा निकालने के लिए, और जहाँ पे कुछ मिलने का आशा नहीं रहता वहां पे आप लोग कदम आगे नहीं बढ़ाते हो, पाछी लेते हो और सवाल करते हो इज्जत की। इज्जत है कहाँ तुम लोगों के पास? है कहीं पे इज्जत? हमें कहीं पे नहीं दिखाई देता है। जरा से इज्जत होता तो शायद आज ऐसे नहीं करते तुम लोग जो आज कर रहे हो। तो जाते हैं तो इतना तो हम बोल देते हैं, मंगरू चाचा अब बहुत हो चुका है, बहुत ज्यादा हो चुका, अब ओवर हो रहा है, अब इससे ज्यादा नहीं बर्दाश्त होगा। अब तो विष्णु को जेल से बाहर लाना ही पड़ेगा, क्योंकि युवराज का भविष्य जो खराब हो रहा है। नाना हो, पिता के तस्मान हो, युवराज बाबू को देखकर दया नहीं आती है, जरा से दया नहीं आती। नौकर बना के रखना चाहते हो अपने घर में। आपके नाती पोते बड़े हो जाएंगे, आपके बेटे पैसा कमा ही रहे हैं, युवराज का है कौन वहाँ पे? तो युवराज को रख लेना आप, उसी से काम करवाना, उसी से सब कुछ करवाना, और बिल्कुल नौकर की तरह रहेगा युवराज। यही ना, यही तो चाहते हो। जरा से अगर युवराज या मालती के लिए हमदर्द होता तो शायद आज विष्णु जेल से बाहर ही होते, आज उस सलाखों के अंदर नहीं होते। हद कर दिए हो चाचा जी, हद कर दिए हो। तो समय से पहले संभल जाओ, बहुत हो चुका है, अब इससे ज्यादा नहीं, क्योंकि युवराज की जो जिंदगी है, युवराज का जो भविष्य है वो खंडर में जा रहा है। चाचा जी जाते जाते एक बात तो हम जरूर पूछेंगे आपसे, अगर हमारी वीडियो आप तक पहुंच रही है तो आप चाहे कमेंट द्वारा जवाब दीजिएगा या फिर अपनी कोई भी बेटियों से बोलिएगा कि हमारा वीडियो बना के हमें बता दें। जब आप विष्णु को एक पैसा दहेज नहीं दिए थे, जरा से नहीं दिए थे, फिर दहेज के आरोप में आपने क्यों फंसाया? आपको शर्म नहीं आई थी उस समय? जब दहेज का केस आप बनवा रहे थे, तैयार करवा रहे थे फाइल, तो आपको शर्म नहीं आई कि हम झूठे आरोप लगा रहे हैं विष्णु के ऊपर? कितने रुपए आप दिए थे? सच सच बताइएगा, झूठ मत बोलिएगा। एक पैसा नहीं दिए थे ना, सबको पता आप नहीं दिए थे, लेकिन फिर भी 2 लाख रुपए का धारा लगवा दिए कि 2 लाख दहेज मांग रहा था। वाह चाचा जी वाह। तो गाइस मैं अपनी वीडियो यहीं पर बंद करती हूँ। क्या ही बोलूं, जितना बोलूंगी कम पड़ेगा। तो मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, जय श्री राम।